तो दोस्तों आप सभी को जानकारी होगी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी वाइफ के साथ यूरोप की विजिट पर निकले हैं और वर्ष 2019 यानी कोविड पेंडेमिक के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब वो यूरोप के विजिट पर जा रहे हैं। इसी के तहत वो संडे के दिन फ्रांस की यात्रा पर होते हैं। फ्रांस की यात्रा ही उनके लिए ज्यादा स्पेशल थी क्योंकि मौका था चाइना और फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का। और पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि चाइना फ्रांस को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका के खिलाफ फ्रांस सहित पूरे यूरोप को न्यूट्रल किया जा सके। और कहीं ना कहीं इस मामले में चाइना सफल भी होता है क्योंकि जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति चाइना के विजिट पर गए थे उस दौरान उन्होंने वहां पर खुले से ये कहा था कि देखिए अमेरिका की निर्भरता यूरोपियन देशों ने छोड़ देनी चाहिए। ट्रेड में उसकी करेंसी हो या फिर डिफेंस में उसकी इक्विपमेंट वगैरह हो, सारी चीजों में अमेरिका के पीछे लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन ताइवान मुद्दे पर भी अमेरिका को अलग छोड़ देना चाहिए और चाइना ताइवान के बीच में क्या होता है इसके ऊपर यूरोप को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब फ्रांस की तरफ से कुछ ऐसी गतिविधियां तो लगातार की जा रही है जो कि अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इन सारी चीजों को लेकर पहले अंदेशा बिल्कुल नहीं था क्योंकि इन्हें इस तरह की आदतें हैं ही नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की विजिट पर जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचते हैं तो वहां पर उनका भारी विरोध होने लगता है। जी हाँ, बताया जाता है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस रास्ते से गुजरते हैं वहां पर प्रदर्शनकारियों द्वारा इन्हें कई अलग अलग तरह के फ्लैग दिखाए जाते हैं जिसमें फ्री तिब्बत से लेकर हांगकांग के साथ साथ उइगर्स को लेकर भी फ्लैग्स वगैरह और विरोध का सामना करना पड़ा। तिब्बत के बारे में हम जानते हैं कि ये चाइना द्वारा इनलीगली ऑक्यूपाइड किया गया था 1951 में और तिब्बत के ऊपर जो इन्होंने अत्याचार वगैरह किए हैं वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन अभी तक चाइना जिस हिसाब से डोमिनेंस बरकरार बनाए रखा था इसके चलते इनका इतना विरोध नहीं हो पाता था इनके विजिट वगैरह के दौरान। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। ऊपर से अमेरिका भी खुन्नस खाए है कि ये फ्रांस की विजिट पर जा रहे हैं, यूरोप की विजिट पर जा रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें करेंगे। ठीक है, अब इस तरह की कार्रवाइयां हम भी करवा सकते हैं। वैसे किसी रेफरेंस के आधार पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों और शी जिनपिंग के इस तरह के विरोध को लेकर अमेरिका का हाथ बिल्कुल हो सकता है। इवन बताया ये जा रहा है कि शी जिनपिंग इस यात्रा को कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के अंदर मौजूद स्टूडेंट फॉर अ फ्री तिब्बत नाम का एक संगठन भी मौजूद है जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएफटी कहा जाता है। इस संस्था द्वारा चाइना के खिलाफ बड़े बड़े झंडे और बैनर्स वगैरह फैलाए गए। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एसएफटी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया, लेकिन हम सभी जानते हैं फ्रांस एक डेमोक्रेटिक देश है तो बाद में इन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का जो विपक्ष है उनकी तरफ से भी इमैनुअल मैक्रों को ये आग्रह किया गया कि जब वो शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल टॉक करेंगे उस दौरान तिब्बत का मामला, उइगर्स का मामला और हांगकांग वगैरह का मामला उनके सामने उठाए। इसके अलावा HRW यानी ह्यूमन राइट वॉच की तरफ से भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को स्पेशली कहा गया कि शी जिनपिंग के सामने उइगर्स का मामला उठाया जाए। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि फ्रांस के विपक्ष के नेता इस बात के लिए भी मैक्रो के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि शी जिनपिंग के सामने आप इस बात को भी उठाइए कि वो रशिया यूक्रेन मामले को और ज्यादा भड़काने के लिए रशिया का साथ न दे, क्योंकि इस तरह की चीजें काफी ज्यादा स्प्रेड की जा रही है और सामने निकल कर आ रही है कि गोला बारूद और अन्य तरह के हथियारों की सप्लाई लगातार चाइना द्वारा रशिया को की जा रही है। तो अल्टीमेटली 5 सालों के बाद ये चीनी चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर बाहर उड़ने जरूर गई, लेकिन इसके पर कतरने की कोशिशें पूरी की गई। हालांकि इस दौरान शी जिनपिंग द्वारा भी इमैनुअल मैक्रों के सामने ये आग्रह किया गया कि देखिए आप अमेरिका को समझाइए और दुनिया के सामने किसी तरह के दूसरे कोल्ड वॉर को होने से रोकिए, क्योंकि आप जैसा कि जानते ही होंगे सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जिस तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था और उसके परिणाम सोवियत यूनियन को बहुत गंभीर तरह से भुगतने पड़े, ठीक इसी तरह की कोल्ड वॉर की चर्चाएं अमेरिका और चाइना के बीच में भी कही जाती है। तो इसके परिणाम कहीं दुखद साबित ना हो जाए चाइना के लिए, इसलिए शी जिनपिंग द्वारा यह आग्रह किया गया कि दूसरे कोल्ड वॉर की तरफ दुनिया ना बढ़े, इसके लिए फ्रांस प्रयास करे। बाकी अच्छी बात देखने के लिए यहाँ पर यह मिल रही है कि इस विजिट के दौरान फ्रांस और चाइना के बीच में ऐसी कोई बातचीत निकलकर सामने नहीं आई या ऐसा किसी तरह का कोई समझौता फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है जो सीधे सीधे भारत को इफेक्ट करे।